कभी कभी जीवन में हम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के सामने भी ऐसे राज या बातें उजागर कर देते हैं जो बाद में हमारे संबंधों को चोट पहुंचा सकती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने प्रियजनों के बीच रहते हुए दो बातें बताना नहीं भूला, और फिर वही बातें उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गईं। रामप्रसाद एक साधारण किंतु बुद्धिमान व्यक्ति था जो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था और उसकी एक प्यारी पत्नी सविता और दो बच्चे थे। रामप्रसाद की छवि एक समझदार और ईमानदार इंसान की थी। समाज में उसका बड़ा आदर था और वह हमेशा हर किसी की मदद करता था। लेकिन रामप्रसाद के मन में एक बात हमेशा चलती रहती थी, क्या सबसे प्रिय व्यक्ति से भी सब कुछ साझा करना उचित है? वह इस सवाल का उत्तर अपने जीवन के अनुभवों से पाना चाहता था। बात उन दिनों की है जब रामप्रसाद कॉलेज में था। उसका एक प्रिय मित्र था अमित। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ घूमा और हर सुख दुख साझा किया। एक दिन रामप्रसाद ने अमित को एक बेहद निजी बात बताई। अमित, मैं जब 10 साल का था तो एक बार मैंने अपने पिता की जेब से चुपके से पैसे निकाल लिए थे। मुझे आज भी उस गलती का पछतावा है। अमित ने गंभीरता से सुना और चुप रहा। रामप्रसाद को लगा कि वह उसकी भावनाओं को समझेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद जब दोनों में एक छोटी सी कहासुनी हुई तो अमित ने सबके सामने वही बात उछाल दी। तू क्या ईमानदारी की बातें करता है? तू वो लड़का है जो बचपन में अपने पिता की जेब से चोरी करता था। रामप्रसाद स्तब्ध रह गया। यह उसका पहला पाठ था। कभी अपना गुप्त अपराध या शर्मनाक गलती इवन टू योर क्लोसेस्ट बिल्कुल मत बताओ। समय बीता। रामप्रसाद की शादी सविता से हुई। सविता एक समझदार, व्यवहार कुशल और सुंदर स्त्री थी। शुरुआती वर्षों में दोनों के संबंध बहुत मधुर रहे, लेकिन एक दिन रामप्रसाद ने भावुक होकर सविता से कुछ कहा। सविता, कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह एकतरफा था। मैंने कभी उसे बताया नहीं, पर वो मेरे मन में अब भी एक स्मृति की तरह बसी है। सविता ने मुस्कुराते हुए सुना, पर उस दिन के बाद उनके रिश्ते में कुछ बदल गया। सविता के व्यवहार में हल्का संदेह आ गया। वह अब रामप्रसाद के देर से आने पर, फोन पर बात करने पर, किसी महिला से मिलने पर असहज हो जाती थी। धीरे धीरे प्रेम में भरोसे की जगह प्रश्न चिन्ह आने लगे। रामप्रसाद ने महसूस किया कि दूसरी बात जो कभी नहीं बतानी चाहिए, अपने दिल की पुरानी कमजोरी या अधूरा प्रेम। एक दिन रामप्रसाद गांव के एक वृद्ध पंडित जी से मिला, जिनसे वह अक्सर जीवन की बातें करता था। वह बहुत उलझा हुआ था और पंडित जी से बोला, पंडित जी, क्या हम अपने सबसे करीबी से भी पूरी सच्चाई नहीं बोल सकते? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बोल सकते हो, लेकिन सच्चाई दो प्रकार की होती है। एक जो प्रकाश देती है और दूसरी जो आग लगा देती है। अपने पुराने पाप और अधूरे प्रेम, ये वे सच्चाइयां हैं जो न प्रकाश देती हैं न समाधान, सिर्फ रिश्तों में दरार लाती है। रामप्रसाद की आंखें खुल गईं। समय बीतता गया। रामप्रसाद का बेटा बड़ा हुआ और उसने एक दिन आकर कहा, पिताजी, मैं एक गलती कर बैठा हूं, किसी को मत बताइएगा। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अगर वह गलती तुम्हारी आत्मा पर बोझ है तो भगवान से माफी मांगो, और यदि किसी का नुकसान किया है तो क्षमा मांगो और सुधार करो। लेकिन यह मत सोचो कि हर राज साझा करने से मन हल्का होता है। कुछ राज आत्मा में तपस्या बनकर रहने चाहिए, ताकि वे तुम्हें भविष्य में सजग बनाए रखें। निष्कर्ष, जीवन की सबसे बड़ी सीख। रामप्रसाद अब वृद्ध हो चुका था और एक दिन अपने बच्चों को पास बिठाकर बोला, जीवन में चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, दो बातें कभी मत बताना। एक, अपने बीते हुए अपराध या गलती जो आज किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। दो, अपने दिल की अधूरी प्रेम कहानी जो किसी और के मन में जहर भर सकती है। सच्चा प्रेम वह है जो वर्तमान में समर्पित हो,
और सच्चा पश्चाताप वह है जो भविष्य को सुधार दे।